बारिश में यार, बारिश में यार। ओए यार सरदार, मेरी समझ में नहीं आया यार। इससे तो अच्छा था उधर हवालात में रहता, ये अब किधर गया? इधर मुर्गी का दड़बा है यार। बेचारा खान, तेरी जल्दबाजियों ने मुझे मरवा दिया है। वो इंस्पेक्टर और आजाद जो है ना, वो अब भी चुकन्ने हैं। देखो सरदार, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा यार। या तो मैं मर जाएगा या मैं किसी को मार देगा। मुझसे वो नहीं लिया जाता। वो क्या बोलते तुम अंग्रेजी में? और तुझे पता है, खाम खा पूछ रहा मुझसे। नहीं, इस टेंशन में भूल गया। टेंशन याद है, टेंशन नहीं ले सकता भाई। अजहर खान समझो आजाद हो गए। तुम लोग इधर? हाँ, ये अब भी हमारे साथी हैं, वफादार हैं, वफादार। सरदार जी, हमने सारी खबर ले ली है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? सरदार जी, हवेली पर दिन को हमला किया जा सकता है। क्या दिन? अब जीऊं या मरूं, ऐ खुदा क्या करूं, दिखे ना मुझको उसके सिवा कोई भी राह। देख देख, मैं आ गया हूँ और तुझसे माफी मांगने आया हूँ। अगर तूने माफ ना किया ना मुझे, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा तुझसे। तू बोल ना बोल, ये नहीं बोलेगी। तूने उसे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। बाबा जी, आप कहे ना इसे, मुझे माफ कर दे। आपकी बात नहीं टालेगी। तुमने जुल्म किया है। फातिमा तुम्हारी बीवी थी और मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अजीम रिश्ता है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने के बाद पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया है और अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बहुत मोहब्बत दी है। जिस रिश्ते को अल्लाह ने इतनी अहमियत दी, मगर तुमने बेकदरी की तुमने। मैं मर रहा हूँ, मैं नशा की हालत में हूँ, मेरी जान नहीं निकल रही। बाबा जी, मुझे माफी दिला दे। जा मर जा। निजा की हालत में तो तौबा भी कबूल नहीं। अब फातिमा मिट्टी बन चुकी है। जब तक तू मिट्टी नहीं बनेगा, तेरी फातिमा से मुलाकात नहीं हो सकती। अल्लाह जाने फिर भी वो तुम्हें माफ करती है या नहीं करती। तेरा कर पाऊंगा। फातिमा, मुझे माफ कर दे। मैं भी देखता हूँ कैसे माफ नहीं करती मुझे। हे फातिमा, हे उठ, हे। तू दीवाना हो गया है। काश ये दीवान की फातिमा की जिंदगी में होती। लेकिन इस दीवानगी पर लोग पत्थर ही मारेंगे। बेहतर यही है तू मर जा, मर जा। बाबा जी, मैं मर रहा हूँ। मर जा, मर जा। यही तेरे लिए बेहतर है। मरने के बाद ही तुझे सुकून मिलेगा। बाबा, मुझे बचा ले। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मुझे बचा ले बाबा जी। मुझे माफी दिला दे फातिमा से। मुझे फातिमा से मिलना है, हर सूरत मिलना है। तू मरेगा तो तुझे फातिमा मिलेगी। आंखें बंद कर और देख,
तुझे फातिमा नजर आएगी। तेरा इंतजार कर रही है। बंद आंखों से उसे देख। मर जा, मर जा। मुझे तेरी पसंद, हूँ गुनहगार में। अच्छा किया जो तुमने शादी का फैसला कर लिया। तो ये अच्छा फैसला तुम कब करी हो? मैंने तो सब अब्बा पर छोड़ दिया। जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, कर दूंगी। एक बात कहो। कहो। मानोगी? पहले पता तो चले बात का। मानोगी तब बताऊंगी। जब इस आजमाइश में मत डालो। बता दो। वो आज़ाद। उसका नाम मत लो। मत मानना यार, बात तो सुन लो मेरी। अच्छा सुनाओ। आज़ाद इन दिनों बहुत मुश्किल में है। अगर हो सके तो उसका साथ दे दो। मुश्किल के बाद ही आसानी है। सितारा देखो, अल्लाह की राह में चलने का ये मतलब नहीं है कि तुम शादी ना करो। तो वो मैं करूँगी जहाँ अब्बा कहेंगे। तो फिर आज़ाद से क्यों नहीं? रिदा खुदा के लिए चुप हो जाओ। मत लो उसका नाम। जरा खान, वो हवेली में तो कोई बंदे का पता नजर नहीं आ रहा। कहाँ मार गए सारे? लगता है हमारा डर की वजह से भाग गया। वो सरदार, ये किधर उनका चाल तो नहीं है हमको मरवाने का यार? Hands up! अब भागने की कोशिश मत करना शहजाद। पुलिस ने चारों तरफ से तुमको घेर लिया है। इंस्पेक्टर, वो भी मिल गया इनसे। नहीं, ये नहीं, बल्कि इस बार तुम्हारे आदमी मेरे साथ मिले हैं। कौन है वो गद्दार? हम हैं वो गद्दार। बोला था ना सरदारा, बोला था। हिंद खबीसों पर एतबार नहीं करो यार। फिर चिल्लाओ मत। ये मेरी हवेली है। वाह जी वाह, इस हवेली की भी कहानी अलग है। पहले तेरी माँ ने मेरी माँ से कहा कि ये हवेली उसकी है, और आज तू कह रहा है? शहजाद, तुम्हारी माँ भी मेरी माँ थी, लेकिन तुमने अपने बाप के जायज निकाह को नाजायज समझकर सबके साथ बहुत जुल्म किया, जिसकी लोग मिसालें देंगे। तुमने मेरे साथ बदला लेने के लिए अपने बाप को मार दिया। अपने किए की सजा सबको मिलती है। और तू कौन होता है मुझे सजा देने वाला? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जो मैं करूंगा ना तुम्हारे साथ, मोहब्बत नगर में रहने वाला हर शख्स इसको याद रखेगा। अच्छू और शूके, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम वादा माफ गवाह बनोगे। सर, मुझे भी वादा माफ गवाह बना लें। मालिक दाद के खिलाफ गवाही दोगे? जी बिल्कुल दूंगा जी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाए इन्हें, और मालिक दाद को भी हवालात की सैर कराना। चलो। मोहब्बत नगर का मालिक है वो। तुम्हें और क्या चाहिए? मगर मुझे दुनिया चाहिए ही नहीं। मैंने असद से सारी बात कर ली है और कहा है कि वो आज़ाद के पास जाए।
वरना मैं चली जाऊंगी। क्यों परेशान कर रही है उसका नाम लेकर? परेशान? मगर शादी के लिए खालू को हाँ तो तुम्ही ने की है, फिर परेशान कैसे? मगर उसने 1 साल बाद आना है। कर लो उजाद से शादी, तुम्हारा क्या जाएगा? दादा अब नहीं आएगा वो। मैं जानती हूँ मेरी कोई बात नहीं डालता। मैंने उसे कहा है फौजिया से शादी कर लेना। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ फौजिया होगी, सितारा नहीं। क्यों परेशान हो रहे हो? सितारा याद आ रही क्या? बाबा जी किसी भी तरह, बस किसी भी तरह मुझे सितारा से मिलवा दे। मुझे सितारा चाहिए। अब वो नहीं मिलेगी तुम्हें, तुमने खुद उसे खोया है। वो तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी थी। तुमने उस पर शक किया, उसे सफाई का मौका तक न दिया। अब किस मुंह से सितारा को मानने गए हो? बाबा जी मैं पागल हो गया था, बहकावे में आ गया था, गलती कर बैठा था। बस किसी भी तरह मुझसे इस गलती का इजाला करवा दीजिए, सितारा से मिलवा दें। मुझे पता है कि आप ये कर सकते हैं। आप ये मुमकिन नहीं। उसे दुनिया की हकीकत मालूम हो गई है। उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल चुकी है। अब वो जिस रास्ते पर चल निकली है वही सही रास्ता है, सच्चा और पक्का रास्ता। लेकिन बाबा जी मेरा क्या होगा? मेरी दुनिया तो सितारा थी। भला अब मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हें जीना पड़ेगा, फौजिया के लिए और उसकी खुशियों के लिए, और सबसे बढ़कर तारा की दी हुई दवा के लिए। फौजिया के लिए सितारा ने दुआ दी थी, और फकीर जो एक दफा दे दे वापस नहीं लेता। इतनी बड़ी सजा मुझे कैसे बर्दाश्त होगी? रात ही गोहर कर दिया, दामन ये करम से भर दिया। उसको सजदे करूं, उसके दर पे झुकूं, करूं मैं हर पल उसका शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र